वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JEE एजुकेशन। आज के वीडियो में आपको क्वाड्रिलेटरल चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 8 है आपके टेक्स्ट बुक NCERT की जो बुक है आपके पास, तो इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा जो मोस्टली पेपर्स में आते हैं। तो आज के वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसलिए आप इसे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। ये कभी न कभी पेपर में आए हैं या आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें कह रहा है कि द साइड्स BA एंड DC ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD आर प्रोड्यूस्ड एज शोन इन फिगर, प्रूव दैट A + B = X + Y। स्मॉल a प्लस स्मॉल b इक्वल्स x प्लस वाई, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो आप कि जो आप फिगर देख रहे हो एक क्वाड्रिलेटरल, उसमें BA साइड BA को और साइड DC को प्रोड्यूस किया गया है। CD को DC को F तक और BA को E तक प्रोड्यूस किया गया है। आपको शो करके दिखाना है कि A + B जो होगा वो X + Y के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम ABD ट्रायंगल लेते हैं। एक ट्रायंगल आप ABD देख रहे हो तो आप लिख लो इन ट्रायंगल ABD। आपने एक एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी समझा होगा, सुना होगा, उसे जानते भी हो। इन ट्रायंगल ABD एंगल ABD प्लस एंगल ADB इक्वल्स होगा एंगल EAD। इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी यानी ये एंगल और ये एंगल का जो सम होगा वो B के इक्विवेलेंट होगा। B एंगल को हम किससे डिनोट करेंगे? EAD। ABD की जगह क्या लिखेंगे हम? ABD रहेगा प्लस एंगल ADB इक्वल्स हो जाएगा स्मॉल b। एक क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा। ये जो x आप देख रहे हो, ये जो x है वो ABC यानी ये पूरा एंगल x है। सिमिलरली ये पूरा एंगल जो यहाँ से यहाँ तक है यानी ADC वो है y। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में क्या होगा? BCD ट्रायंगल में एंगल CBD प्लस एंगल CDB इक्वल्स होगा एंगल BCF। तो BCF को मैं डायरेक्ट A लिख देता हूँ, स्मॉल a। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब क्या कर लो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका? एंगल ABD प्लस एंगल ADB प्लस एंगल CBD प्लस एंगल CDB इक्वल्स A + B। अब ध्यान से देखो, ABD इस एंगल को, ABD और CBD इस एंगल को जब आप प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा? X। ABD और CBD बन के ABD और CBD का जो सम होगा जब उसको हम ऐड करेंगे तो x बन जाएगा। सिमिलरली जब आप ADB इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करोगे तो वो x हो जाएगा।
तो x प्लस वाई इक्वल्स क्या हो जाएगा आपके, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ए बी डी और सी बी डी मिलके एंगल x हो जाएगा। सिमिलरली ए डी बी और सी डी बी मिलके एंगल y हो जाएगा। इन दोनों के बदले हमने y लिख दिया और ए बी डी और सी बी डी के बदले x लिख दिया। x प्लस वाई मिलके क्या हो गया, a प्लस बी हो गया। यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था और आपने प्रूव कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है उसमें कह रहा है कि इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी AO and BO are the bisector of angle A and B respectively. Prove that angle AOB equals half of angle C plus angle D. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसमें A और BO जो है वो पूरे एंगल A का बाइसेक्टर है और BO जो है वो एंगल B का बाइसेक्टर है। जैसा कि आप गिवन फिगर में देख रहे हो, आपको प्रूव करके दिखाना है कि AOB जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल D, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो एंगल 1 जो होगा, एंगल 1 यानी OA जो है वो A का बाइसेक्टर है, इस पूरे का बाइसेक्टर है। सिमिलरली OB जो है वो एंगल B का बाइसेक्टर है। तो एंगल 1 इक्वल्स आप क्या लिख सकते हो, एंगल 1 लिख सकते हो आप हाफ ऑफ एंगल A। सिमिलरली एंगल 2 लिख सकते हो हाफ ऑफ एंगल B। अब क्वाड्रिलेटरल में क्या होते हैं, सारे एंगल मिलके कितना होंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स 360 डिग्री। इसको क्या कहते हैं हम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। अभी लेट मत करो, अभी आपने A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स 360 एंगल सम प्रॉपर्टी से हो गया। तो एंगल A प्लस बी क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस बी जब आप फाइंड आउट करोगे, आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स 360 माइनस एंगल C प्लस एंगल D। इसको लेट कर लो आप इक्वेशन फर्स्ट। अब जो ट्रायंगल आप देख रहे हो, इन ट्रायंगल AOB ट्रायंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल AOB इक्वल्स हो जाएगा 180 डिग्री। इसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, या ASP भी आप लिख सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलके कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। इसीलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल AOB इक्वल्स 180 डिग्री हो गया। अब एंगल 1 के बदले आप क्या लिख सकते हो, या ऐसे कर लो, आप AOB को इधर रहने दो, A इक्वल्स हो जाएगा 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब एंगल AOB इक्वल्स 180 माइनस एंगल 1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल A। तो वही कर लेते हैं हम, हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल 2 के बदले हाफ ऑफ एंगल B। अब एंगल AOB इक्वल्स 180 माइनस हाफ, चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास क्या बचेगा, एंगल A प्लस एंगल B। अब इसको क्या कर सकते हो आप, एंगल AOB इक्वल्स 180 माइनस हाफ। अब इक्वेशन फर्स्ट में देखो, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स क्या है, 360
जो भी है आप लिख लो, 360 माइनस एंगल सी प्लस एंगल डी। अब क्या आएगा आपके पास, एंगल ए ओ बी इक्वल्स 180 माइनस 2 से अगर 360 में डिवाइड करोगे तो ये भी 180 बन जाएगा, माइनस ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी। अब 180 और 180 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, ए ओ बी इक्वल्स हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी। यही आपको प्रूव करना था, ए ओ बी इक्वल्स हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी, जो कि आपने सक्सेसफुली प्रूव कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, उसमें कह रहा है कि इन फिगर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी मीट सी डी एंड ए बी प्रोड्यूस्ड एट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल्स हाफ ऑफ एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी। ये आपको प्रूव करना है। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जो बी का बाइसेक्टर है वो सी डी को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसके पी पर ज्वाइन करता है, और जो डी का बाइसेक्टर है वो जो ए बी को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको क्यू पर मीट करता है या ज्वाइन करता है। आपको प्रूव करना है कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल्स हाफ ऑफ एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी। तो आज का ये थर्ड क्वेश्चन है। आज जितना भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सब भी आपके बुक से बाहर के क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको अच्छी तरह से ध्यान से समझना पड़ेगा। ये पेपर में ज़्यादा चांसेस हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले फाइनल एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। तो अब जो आप फिगर देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, उसमें से ट्रायंगल पीबीसी जो देख रहे हो वही ट्रायंगल हम पहले लेते हैं। इन ट्रायंगल पीबीसी में जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, इसमें कुछ एंगल हमने लेट कर लिया, एंगल 1 2 3 4 करके। तो एंगल पीबीसी, इन ट्रायंगल पीबीसी में एंगल पी प्लस एंगल 4 प्लस एंगल सी मिलके 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री होते हैं। तो ट्रायंगल जो आप पीबीसी देख रहे हो उसमें एंगल पी प्लस एंगल 4 प्लस एंगल सी, तीन एंगल थे, तीनों एंगल हमने लिख लिया। तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तब आप एंगल पी लिखो प्लस एंगल 4 के बदले आप लिख सकते हो हाफ ऑफ एंगल बी। हाफ ऑफ एंगल बी हमने 4 को क्यों लिखा, क्योंकि एंगल 4 जो है वो एंगल बी का बाइसेक्टर है। पी बी जो देख रहे हो एंगल बी का बाइसेक्टर है, इसीलिए वो दोनों एंगल 3 और एंगल 4 जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो एंगल 4 के बदले आप लिख सकते हो हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स 180 डिग्री। तो ये इक्वेशन आप लेट कर लो, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्रायंगल QAD ट्रायंगल जो आप देख रहे हो इसमें भी आपको वही काम करना है। QAD में भी आपको एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। इसमें जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो एंगल Q प्लस एंगल A प्लस एंगल 1 इक्वल्स 180 हो जाएगा। एंगल Q प्लस एंगल A प्लस एंगल 1 के बदले, जैसे आपने 4 के बदले हाफ ऑफ एंगल B लिखा था, उसी तरह से यहाँ एंगल 1 के बदले आप लिख सकते हो
हाफ ऑफ एंगल डी इक्वल्स 180 डिग्री। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब आप क्या कर लो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड जो आपके पास इक्वेशन है उसको LHS एक साइड ऐड कर लो, RHS को एक तरफ ऐड कर लो। तो ये हो जाएगा आपका एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल A प्लस एंगल C प्लस हाफ ऑफ एंगल B। मैं दोनों, इसका भी LHS और इसके भी LHS को एक साथ ऐड कर रहा हूँ। हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल D। ये ध्यान रखना है कि दोनों इक्वेशन को LHS पोर्शन जो है वो एक साथ आ जाए, इक्वल टू RHS पोर्शन में दोनों में क्या है 180 प्लस 180, तो यहाँ 180 प्लस 180 लिख लो। अब P प्लस Q प्लस, अब इसको आप लिख सकते हो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल A प्लस एंगल C प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल D इक्वल्स 180 प्लस 180 क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। 360 के बदले आप चाहो तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D लिख सकते हो, क्योंकि जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों एंगल मिलके कितने होंगे 360 होंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से, इसीलिए हमने 360 को हटा के A प्लस B प्लस C प्लस D लिख दिया। अब देखो A प्लस C इधर भी है, AC इधर भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचेगा एंगल B, एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स, इधर क्या बचेगा A और C अगर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास B और D बच जाएगा। एंगल B प्लस एंगल D, और इधर जो हाफ ऑफ एंगल B और हाफ ऑफ एंगल D है इसको इधर लाके माइनस कर लो। हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल D। अब पूरे B में अगर आधा B को कम कर लोगे तो हाफ ऑफ B बच जाएगा। B में हाफ B को हमने माइनस कर लिया, उसी तरह D में अगर हाफ D माइनस कर लेंगे तो हाफ ऑफ D बच जाएगा। यानी आपके पास बच जाएगा, जैसे यहाँ हाफ ऑफ एंगल B लिखा हो तो यहाँ प्लस मत लिखो, यहाँ भी माइनस लिखो, क्योंकि इधर से जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाओगे तो साइड चेंज होता है तो साइन चेंज हो जाता है। एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स बच जाएगा आपके पास हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल D। इसको चाहो तो आप सीधा ऐसे लिख सकते हो, एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स हाफ ऑफ, अब एंगल B के बदले आप क्या लिख सकते हो, एंगल B के आप बदले लिख सकते हो एंगल ABC प्लस एंगल D के बदले आप लिख सकते हो एंगल ADC। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि क्वेश्चन में आपको यही प्रूव करना था। B और D के बदले आप ये भी लिख सकते हो। एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स हाफ ऑफ एंगल ABC प्लस एंगल ADC, यही आपको प्रूव करना था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसमें कह रहा है कि ABC इज ए ट्रायंगल एंड थ्रो ABC लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू BC, CA एंड AB respectively, intersecting at P, Q and R. Prove that the perimeters of triangle PQR is double the perimeter of triangle ABC. ABC का जो पेरीमीटर होगा वो डबल होगा किसके पेरीमीटर से, PQR के पेरीमीटर से, यानी PQR जो होगा वो डबल होगा ABC के पेरीमीटर से। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जिस तरह से क्वेश्चन कह रहा है उस तरह से उसका डायग्राम ड्रॉ करोगे विद द हेल्प ऑफ, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाया ABC ट्रायंगल में AB के पैरेलल एक लाइन आप PQ ड्रॉ करोगे, सिमिलरली AC के पैरेलल RP और BC के पैरेलल RQ। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद
आपका जो डायग्राम है वो बन के तैयार हो जाएगा। अब आप ध्यान से जब देखोगे तो ए बी सी क्यू एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ए बी सी क्यू, और ए आर बी सी ये भी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है। आपको प्रूव क्या करना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो पी क्यू आर का पेरीमीटर होगा वो ए बी सी ट्रायंगल के पेरीमीटर से डबल होगा। तो आपने दो पैरेललोग्राम देख लिया, ए बी सी क्यू, ए आर बी सी। क्यों ये पैरेललोग्राम है? क्योंकि इसके अपोजिट साइड पैरेलल है। और पैरेललोग्राम के और क्या होते हैं? अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं। तो जितना बी सी होगा उतना ही क्या होगा? ए क्यू होगा। बी सी क्यू ए, बी सी ए बी सी क्यू जो आपका पैरेललोग्राम है उसमें बी सी किसके इक्वल हो जाएगा? ए क्यू के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से ए आर बी सी पैरेललोग्राम में बी सी जो होगा वो ए आर के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जितना ए क्यू होगा उतना ही ए आर होगा। जो मैं बोला हूँ फिगर देख के वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखने के बाद हम फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा कि ए बी सी क्यू एंड ए आर बी सी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी क्यू एंड ए आर बी सी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी आर लिख दो आप, क्योंकि दो दो पैरेललोग्राम हो गए। आर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्यों हुआ? क्योंकि इनके अपोजिट साइड जो है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जब अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं तो पैरेललोग्राम होता है। ये दोनों पैरेललोग्राम है, इसीलिए बी सी जो होगा वो ए क्यू के इक्विवेलेंट होगा एंड दूसरे पैरेललोग्राम में बी सी जो होगा वो ए आर के इक्वल होगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ ए ईच एंड एवरी पैरेललोग्राम। इसे अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन सेकेंड मान लो, तो यहाँ देख रहे हो बी सी ए क्यू के बराबर है और बी सी ए आर के इक्वल है। तो देयरफॉर ए क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? ए आर के इक्वल हो जाएगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ए जो है वो मिड पॉइंट है। ए इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ए मिड पॉइंट हो गया क्यू आर के। जैसा भी आपने ए को ए क्यू आर का मिड पॉइंट हो गया, इसी तरह आप प्रूव कर सकते हो। सिमिलरली मैं लिख देता हूँ, सिमिलरली बी एंड सी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ पी आर एंड पी क्यू। जिस तरह से ए क्यू आर का मिड पॉइंट है, उसी तरह से बी और सी जो होगा वो रेस्पेक्टिवली पी आर और पी क्यू के भी मिड पॉइंट्स होंगे। आपने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा होगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? अब जब ध्यान से फिगर में देखोगे तो ए और बी जो हो गया, अगर आप ट्रायंगल पी क्यू आर को एक ट्रायंगल के रूप में देखो तो ए और बी पी आर और क्यू आर के मिड पॉइंट है। तो ए बी जो होगा वो पी क्यू के क्या होगा? पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा। यानी ए बी पी क्यू के हाफ हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से। सिमिलरली बी सी किसका हाफ हो जाएगा? क्यू आर के। और ए सी जो होगा वो पी आर का हाफ होगा बाय अप्लाइंग मिड पॉइंट थ्योरम। जो अभी मैंने समझाया आपको वही चीज़ हम लिख लेते हैं। ए बी जो होगा
वो हो जाएगा हाफ ऑफ पी क्यू। सिमिलरली बी सी जो होगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ क्यू आर। एंड ए सी जो होगा, ए सी या सी ए भी लिख सकते हो आप, इक्वल्स हाफ ऑफ पी आर। ये मिड पॉइंट थ्योरम से हुआ। अगर ए बी पी क्यू का हाफ है तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू जो होगा ए बी का डबल हो जाएगा, यानी 2ab आप लिख सकते हो। सिमिलरली क्यू आर जो होगा वो 2bc एंड पी आर जो होगा वो हो जाएगा 2ac या ca लिख सकते हो आप। अब आपको पेरीमीटर दोनों को आप अगर ऐड कर लो, ऐसे अगर सेपरेटली इक्वेशन लेट कर लो, पी क्यू इक्वल्स 2ab, क्यू आर इक्वल, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकेंड इक्वेशन, इसको थर्ड इक्वेशन, और तीनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करो तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इक्वल्स, तीनों में 2 है, 2 चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। पेरीमीटर आपको पता है किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ देयर साइड्स। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर को आप क्या लिख सकते हो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी पी क्यू आर का जो पेरीमीटर होगा वो ए बी सी ट्रायंगल के पेरीमीटर का डबल होगा। यही प्रूव करना था आपको, आपने प्रूव कर लिया। पेरीमीटर किसी ट्रायंगल का कैसे हम फाइंड करते हैं, किस ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो, सबका पेरीमीटर जो हम निकालते हैं उसके साइड का सम होता है। या ट्रायंगल था, ट्रायंगल के तीनों साइड का सम जो होगा वही पेरीमीटर कहलाता है। इसलिए पी क्यू आर ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो होगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, और ए बी सी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए।